का भी राइट हैंड। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और शूटर की गिरफ्तारी हुई है। बहराइच में नेपाल बॉर्डर से शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। शूटर शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। आरोपी शिव कुमार के 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद से शिव कुमार की तलाश, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को थी, और इसको लेकर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग स्थानों पर चला रही थी। और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शूटर शिव कुमार को नेपाल भागने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद से ये फरार था। मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा इलाके से मुख्य शूटर शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच और उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हुई। शिव कुमार को जब पकड़ा गया तब वो नेपाल भागने की फिराक में था, जहां एसटीएफ ने समय रहते जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। पुलिस के अनुसार शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम को शरण देने और उसे नेपाल भागने में मदद करने के आरोप में 4 अन्य लोग, अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। शिव कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि मामले में और भी जानकारियां मिल सकेंगी, जो इस हत्या के पीछे की साजिश को समझने में मददगार साबित होंगी। एसटीएफ की टीम का नेतृत्व परमेश कुमार शुक्ला ने किया और उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी भी इस धरपकड़ में शामिल थे। इससे पहले मुंबई पुलिस ने इस हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 2 संदिग्ध शूटर भी शामिल थे। हालांकि उस समय मुख्य शूटर और 2 प्रमुख साजिशकर्ता फरार थे। इन सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्दी हत्या के पीछे की साजिश का पुलिस की तरफ से खुलासा किया जा सकता है। मुंबई पुलिस का कहना है कि शिव कुमार की गिरफ्तारी से उन्हें इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और अन्य जुड़े हुए लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शिव कुमार के साथ गिरफ्तार किए गए चारों लोग किस हद तक उसे नेपाल भागने में मदद कर रहे थे और उनकी इस साजिश में क्या भूमिका थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के 6 अधिकारी और 15 पुलिसकर्मियों की टीम ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मिलकर इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सभी आरोपियों को अब मुंबई लाया जा रहा है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जाएगी और हत्याकांड के पीछे की साजिश के हर पहलू को उजागर किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई में राजनीति और सामाजिक हलचलों में हलचल मचा दी थी और इस मामले में किसी भी संभावित एंगल को नजरअंदाज किए बिना पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। नीतीश झा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ मुंबई से सीधा जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है पुलिस की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर? पुलिस की तरफ से सबसे बड़ी कामयाबी अब तक की बाबा सिद्दीकी केस में रही है, क्योंकि शिवा कुमार ये वही आरोपी है जिसने गोली चलाई थी और इसके ही गोली से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी। इसने 3 गोली फायर की थी, जिसमें से 2 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी थी और अब इसे जो है गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से जो है मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ जो है साथ में मिलकर इसे पकड़ने की जो है कोशिश में लगी हुई थी। इसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सारे जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे थे और ऐसे में कल इसकी गिरफ्तारी होगी और इसके साथ साथ 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो है आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में यूपी एसटीएफ और मुंबई पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो है इसे पकड़ा गया और इसके साथ 4 अन्य आरोपी जो इसकी मदद करने वाले थे इसे नेपाल भेजने में, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते जिस दिन इसने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके बाद ये वापस जो है पुणे लौट गया था और पुणे से जब पूरे मामले को तूल पकड़ता हुआ इसने देखा कि जिस तरह मुंबई पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही थी, ये वहां से मध्य प्रदेश होता हुआ यूपी जो है पहुंचा और यूपी अपने गांव भाईरूज, जहां से धर्मराज कश्यप भी है, जो भी आरोपी है इस पूरे केस में, वो उसी की गांव का है और वहां से जो है अब नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ अहम खुलासे हुए इसकी गिरफ्तारी के बाद, जो जानकारी में है, तकरीबन 10 लाख रुपए जो है इसे दिए गए थे और साथ ही साथ हर महीने कुछ और रकम जो है देने का वादा इसे किया गया था।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और ऐसे में और भी अहम जानकारी निकल कर सामने ये आई है कि शुभम लोनकर जो है वो लगातार इसे डायरेक्शन दे रहा था। जिशान अख्तर जो है वो इसे लगातार डायरेक्शन दे रहा था कि किस तरह वारदात को अंजाम देना है, और जो भी चीजें, जो भी हथियार और कारतूस जो भी मुहैया कराए थे वो शुभम लोनकर ने इसे मुहैया कराए थे, और रहने की व्यवस्था भी शुभम लोनकर ने ही इसे करके दी थी। ऐसे में ये जब कुर्ला पहुंचा, कुर्ला में रह रहा था धर्मराज कश्यप और गुरनील सिंह के साथ, तो उस समय भी लगातार जिशान अख्तर और शुभम लोनकर के कांटेक्ट में था, ये लगातार उनसे बातें कर रहा था। और उसके बाद जब इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं शुभम लोनकर से ये उसके बाद भी जो है संपर्क में था। इस तरह की जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है उसे आज मुंबई लेकर पहुंचेगी, और यूपी एसटीएफ ने भी उससे पूछताछ की है, और आज कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी रिमांड की मांग जो है की जाएगी। फिलहाल इस पूरे केस में तकरीबन 1 महीने के बाद जो है मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लगातार इसने मेन मुख्य आरोपी जो है कहीं ना कहीं यही रहा था, शिवा कुमार, इसने फायरिंग की थी। इसके साथ धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह भी मौजूद थे, लेकिन गोली इसी ने चलाई थी, और इसकी ही गोली से जो है बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी। जी चंदन। इसके अलावा जिस तरीके से अब ये गिरफ्तारी हुई है शिव कुमार की, ऐसे में इस बात का भी खुलासा संभवतः मुंबई पुलिस जल्द कर सकती है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, क्योंकि अभी भी ये सबसे बड़ी जो रहस्य है ये इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें, आखिर एक बार जरा सुनवाते हैं जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसकी तरफ से क्या कहा गया। शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूं मैं। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूं मैं। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़कर